मेंटल, इमोशनल और सब कुछ। और मॉम के लिए मॉम मॉम को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और बच्चों तो मॉम के लिए जान होती है, जान से भी ज़्यादा, है ना? हाय फ्रेंड्स, आई एम रूमा, द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। आज मैं आपके लिए शेयर करूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कैंसर का कोई रिलेशन है कि नहीं। तो एक काम करो, मेरा जो अभी तुम YouTube देख रहे हो ना, मेरी ये चैनल, तुम इसे सब्सक्राइब जो बटन है इसको तुम क्लिक करो, और नोटिफिकेशन जो बेल है इसको भी तुम क्लिक करो। तो जब मैं कोई नया वीडियो छोड़ूंगी तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पास सब पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए मैं जो बोलना चाहती हूँ वो शेयर करती हूँ, और हिंदी खराब है प्लीज मुझे माफ कर देना। और एक बात है कि कोई कोई मुझे बोल रहा है कि मैं फेक हूँ, मैं आई एम नॉट ए ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, ऐसे बोला जा रहा है। नहीं, आप तुम मेरे घर आओ, आके देखो, मेरे पास बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन है, मैं सब आपको दे दूंगी, सारी रिपोर्ट, केमोथेरेपी सब कुछ उधर है, आप देख सकते हैं। चलो वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये कहा जाता है कि ये जो परेशान का बोल रहा है, लेडीज लोगों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, हमारा हार्मोनल बैलेंस के लिए, हमारा मेंटल बैलेंस के लिए, सब कुछ ओवरऑल, इवन हमारा जो बेबी है, हमारा जान है, उसके लिए भी उसका हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिंदगी भर। तो दिखा जा रहा है जो मम्मी को ब्रेस्ट फीड कराया है बहुत दिनों तक, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आफ्टर जब हमारे बेबी हो जाती है, हम लोग जब मॉम बन जाती हूँ, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे ईस्ट्रोजन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज लोगों के लिए, है ना? ईस्ट्रोजन, और जेंट्स लोगों के लिए प्रोजेस्टेरॉन, ये तो हम लोग सब किताबों में पढ़ी है। जब तो अगर हम लोग ब्रेस्ट फीड ठीक से कराई जाती हूँ बच्चों को, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन को जैसे काम करना है हमारा बॉडी के ऊपर, वो ऐसे काम करते हैं। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका वो बड़े एक अच्छा इफेक्ट फैलता है, बेस्ट इफेक्ट फैलता है, बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है इसके साथ साथ। मैंने जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में मैं नहीं आपको मैं बोलूंगी, लेकिन मैंने ये बोलूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लेडीज ओवरऑल हेल्थ। तो अगर तुम नई नई माँ बनने बली हो, या माँ ऑलरेडी तुम बन चुके हो, तो प्लीज तुम अपना बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड कराओ। तो ओवरऑल सारी जिंदगी भर ये कैंसर को जो लोअर रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के साथ थोड़ा सा जुड़े हुआ है। और इसमें एक बात है कि कितना दिन कराऊंगी, या इसके लिए बहुत सारे, कितना दिन करोगे तुम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग, इसके ऊपर और बहुत सारे मतलब आर्गुमेंट है। कोई कोई कहते हैं 6 मंथ्स, कहीं कहा जाता है 1 ईयर, कहीं कहा जाता है 2 इयर्स। मैं तो कहूंगी जो सबसे अच्छा है हमारा एडवाइस जो देने के लिए, हमारे नानी दादी ये लोगों के पास सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो नहीं, डॉक्टर तो हमारे लिए सब कुछ है, मैंने ये नहीं बोलना चाहती हूँ डॉक्टर के पास नहीं जाना, ना ये बोलने का मेरी मतलब नहीं है। मेरी नानी दादी ये कह रही थी, मुझे बता रही थी जी। तो वो लोग 6 साल 7 साल मिनिमम 5 इयर्स वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराए जाते हैं, जितना दिन नई बेबी मतलब फिर से माँ नहीं बनती है। तो हम लोग तो सुनने बहुत हंसती थी, मुझे इतना दिन, माय गॉड इतना दिन कैसे? बोले हाँ हम लोग ऐसे करते थे, जैसी बात है। तो आप एक काम करो, 3 साल तक बच्चों को तुम ब्रेस्ट फीड कराओ, 3 साल तक, ठीक है? 6 महीना 1 साल नहीं, 6 महीना बहुत कम हो जा रहे हैं, मेरी मुझे तो ऐसी लगती है। तुम ऐसे कोशिश करो, लेकिन इसका अंदर भी एक बात है, ऐसा दिखा जाता है किसी किसी मॉम को उसको ब्रेस्ट में मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करे? तो दूसरा जो अल्टरनेटिव जो वे है वो फॉलो करना चाहिए, जैसे काउ मिल्क को अच्छी मतलब ओरिजिनल काउ मिल्क मिले तो बनती है, और बाहर में तो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है बच्चों के लिए, वो खिलाना पड़ेगा। तो ये तो अल्टरनेटिव वे है। लेकिन किसी का अगर प्रॉब्लम है तो, है ना, तो क्या वो बेचारी पिला नहीं मतलब बच्चों को, शी इज नॉट एबल टू फीड हर बेबी, तो इसके लिए अल्टरनेटिव वे तो है।
लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है जो ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट मस्ट मस्ट, अपना हेल्थ के लिए और बेबी के लिए भी। बेबी के तो पूरी लाइफ उसका इम्यूनिटी पावर मिल जाती है, उसका बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मन में खुशी मिलती है जे वो समझ जाती है थोड़ा सा बड़े होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा मतलब आफ्टर माने ही और शी क्रॉस्ड 8 months 9 months, उसका मन में एक सिक्योरिटी आती है जो मॉम का गोद में सोई है। वो बच्चों के लिए एक अलग जगत होती है ना। तो ये मॉम के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, उसका कनेक्शन है, वो बहुत और भी बहुत जोर जबरदस्त से वो बन जाता है, बन जाती है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। और इम्यूनिटी पावर तो है, मेंटल इमोशनल और सब कुछ। और मॉम के लिए मॉम को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और बच्चों तो मॉम के लिए जान होती है, जान से भी ज्यादा, है ना। तो तुम ऐसे करने की कोशिश करो और प्लीज ये फॉलो करो 3 साल तक। और एक बात है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क घटा देता है, लेकिन नॉट ओनली दैट, बहुत सारी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना, हमारा डाइट, हमारा बिहेवियर, हम कैसे बात करती हूँ, क्या करती हूँ सारा दिन, हमारा लाइफस्टाइल, इससे बहुत कुछ के ऊपर कैंसर रिलेशन है। नॉट ओनली एक चीज का ऊपर, जो ब्रेस्ट फीड नहीं करा है तो उसका जरूर ब्रेस्ट कैंसर होगा या दूसरा कोई कैंसर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट एक हम लोगों को फॉलो करना चाहिए लेडीज लोग के लिए। तो चलो, तुमको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट तो कर दो। देखिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। धीरे धीरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगी। देखो मैं घर का सारे काम करके, सारे काम मैं खुद करके, फिर मैं ये जो चैनल मैंने करती हूँ, तो एडिटिंग करो, ये करो, वो करो। तो प्लीज तुम लोग सब अच्छे